हमें सबसे पहली रिएक्शन जो पढ़नी है वो पढ़नी है हॉफमैन रिएक्शन। हॉफमैन रिएक्शन इसको क्या कहते हैं? इसको कई बार आपको बुक्स वगैरह में हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन भी लिखा मिल जाएगा। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन लिख देता हूं यहाँ पे, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन है अमाइड्स की। देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, एक अमाइड होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, ठीक है। इस अमाइड में जब हम डालते हैं KOH और साथ में KOH और Br2, तो यहां से क्या होता है, इस अमाइड से प्रिपेयर होती है अमीन। इस अमाइड से प्रिपेयर होती है अमीन। अमीन बनाने का तरीका, इस CO को हटा दो, इस CO को हटा दो, इस R को और इस NH2 को जोड़ दो, सीधा तरीका, ठीक है। वाटर भी यूज होता है यहाँ पे, वाटर भी यूज होता है, वाटर भी लिखूंगा, ठीक है। तो क्या होता है, इस CO को हटा दो और सीधा क्या बना दो, RNH2, ये अमीन प्रिपेयर होती है। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में अमाइड से अमीन। तो कोई आपसे पूछ ले फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन FGI क्या हुआ हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन का? ये हुआ अमाइड टू अमीन, ये हो गया इस रिएक्शन का FGI, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे बात करें, मान लो इसमें 3 कार्बन है, अगर इस यहाँ पे अमाइड लिखूंगा, अमाइड में 3 कार्बन है, तो इस अमीन में कितने कार्बन होंगे? इस अमीन में 2 कार्बन होंगे। एक कार्बन कैसे निकल जाएगा? ये CO निकाल दिया ना मैंने, यहाँ से हटा दिया, तो एक कार्बन यहाँ पे CO2 की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखना होगा हमें, नंबर ऑफ कार्बन एटम रिड्यूस बाय 1, कार्बन एटम रिड्यूस बाय 1। इस रिएक्शन में एक कार्बन एटम डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल अगर मैं दूं, जैसे मान लो मैंने लिखा ये कार्बन, यहाँ पे मैंने लिखा इथाइल, यहाँ पे लिखा H, यहाँ पे लिखा मिथाइल, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और NH2, और यहाँ पे मैंने डाला KOH और Br2, साथ में H2O डाल दिया वर्कअप प्रोसेस में। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे इस CO को हटा दोगे, CO को हटा के सीधा क्या बनाओगे, CMe, ठीक है। यहाँ ये इथाइल है आगे, यहाँ पे H है, यहाँ NH2 है, ठीक है, यहाँ NH2 है। अच्छा, एक चीज का ध्यान और देना, एक चीज का ध्यान और देना, मैंने इस ग्रुप को अगर मैं R ग्रुप मानता हूं तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री रिटेन रखी है, रिटेन रखी है। क्या होगा यहाँ पे, मैं लिखता हूं इफ R ग्रुप हैव स्टीरियोकेमिस्ट्री, R ग्रुप हैव स्टीरियोकेमिस्ट्री, then retention of configuration will occur, retention of configuration will occur, कॉन्फ़िगरेशन में रिटेंशन होगा, इस चीज का ध्यान रखना। इसलिए मैंने ये R ग्रुप सीधा जोड़ दिया यहाँ पे, हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये थी रिएक्शन के पॉइंट पे। मैं इसके मैकेनिज्म पे चलता हूँ, देखना बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, अमाइड से अमीन बनेगा, KOH Br2 और वाटर के प्रेजेंस में बनेगा, ठीक है। रिएक्शन देखना, कई बार वाटर नहीं लिखा होता तो घबराना मत उससे, KOH Br2 डाल दे तो भी हॉफमैन ब्रोमामाइड ही है, ठीक है। अच्छा, मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में देखना आपने क्या लिया है, KOH, KOH क्या देगा, KOH देगा K पॉजिटिव, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव किस तरह बिहेव करेगा, देखो OH नेगेटिव क्या करेगा, OH नेगेटिव Br2 से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, देखो यहाँ पे ये इस
Br पे अटैक करेगा, ये Br बाहर, क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा OH Br और बाहर निकल गया Br नेगेटिव, बाहर निकल गया Br नेगेटिव। ठीक है, ये क्या बन गया, हेलोहाइड्रिन बन गया, हेलोहाइड्रिन, ब्रोमोहाइड्रिन बन गया। हाइड्रिन क्या होता है, हाइड्रिन क्या होता है, OH, और हेलोजन यही तो होता है XOH। ये हेलोहाइड्रिन बन गया। इस हेलोहाइड्रिन में ये जो हाइड्रोजन है ना, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। तो क्या होगा, यहाँ से OH नेगेटिव सॉल्यूशन में है, ये क्या करेगा, HOBr इस हेलोहाइड्रिन में से इस हाइड्रोजन को कर लेगा एक्सेप्ट, ये इलेक्ट्रॉन पे जाएगा ऑक्सीजन पे, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा O नेगेटिव Br। ठीक है, ये O नेगेटिव Br बन गया, इसको कहेंगे हाइपोब्रोमाइड, हाइपोब्रोमाइड। ठीक है, और ये बहुत रिएक्टिव स्पीशीज होती है, बहुत रिएक्टिव स्पीशीज होती है, हाइड्रोजन बहुत रीडीली एक्सेप्ट करता है। ये क्या करेगा, मैंने कहा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव कर सकता है या फिर न्यूक्लियोफाइल। आप लोगों को पता ही है, बेस या न्यूक्लियोफाइल हो, एक ही बात है। बेस जब हाइड्रोजन पे अटैक करे, न्यूक्लियोफाइल जब कार्बन पे अटैक करे। तो यहां से ये क्या करेगा, आपने रिएक्शन में लिया है अमाइड NHH, ये अमाइड का हाइड्रोजन ठीक ठाक एसिडिक होता है, ज्यादा नहीं कहूंगा, ठीक ठाक एसिडिक होता है। और कोई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, OBr नेगेटिव, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा, इस नाइट्रोजन पे। यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा RC डबल बॉन्ड O N नेगेटिव H। ठीक है, और बाहर क्या निकल गया, मैं ऐसा कहता हूं, यहां से बाहर निकल गया, देखना बाहर निकल गया BrOH। अब यहीं से रिएक्शन सीक्वेंस कंटिन्यू हो जाएगा। कैसे, ये N नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, इस Br पे, यहां से OH बाहर, यहां से OH बाहर, क्या बना, RC डबल बॉन्ड O N BrH। ठीक है, देखो ये क्या है, ये अमाइड है, इस अमाइड में एक हाइड्रोजन हटा के एक आपने Br लगा दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया ब्रोमामाइड। हॉफमैन ब्रोमामाइड था ना, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, तो ये ब्रोमामाइड बन गया। ठीक है, इस ब्रोमामाइड से रिएक्शन आगे कंटिन्यू होगी, किस तरीके से होगी, यहाँ पे बाहर क्या निकला, देखना ये हाइड्रोजन एसिडिक है, और यहाँ पे बाहर क्या निकला था, देखो यहाँ पे बाहर निकला था OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, ये रहा। ठीक है, ये OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन को लेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस नाइट्रोजन पे, यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ बन गया RC डबल बॉन्ड O N, इस नाइट्रोजन पे 2 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 2 इलेक्ट्रॉन अब आ गए, नेगेटिव Br। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एनायन ऑफ ब्रोमामाइड। ब्रोमामाइड का एनायन बना लिया। अच्छा, इस ब्रोमामाइड में से, एनायन में से क्या करेगा, ये Br लीव कर जाएगा, ये ब्रोमीन लीव कर जाएगा, ये ब्रोमीन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके, क्योंकि ब्रोमीन क्या होता है, ब्रोमीन एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अब यहाँ पे बनेगा RC डबल बॉन्ड O N, ये नाइट्रीन बन गई, क्या बन गई है, असाइल नाइट्रीन, असाइल नाइट्रीन। ठीक है, अब क्या होगा, आप लोगों को पता है असाइल नाइट्रीन में क्या होती है, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट कैसे होगी, रीअरेंजमेंट इस तरीके से होगी, मैंने अभी बताया था, ये R ग्रुप माइग्रेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर नाइट्रोजन पे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा इस कार्बन ऑक्सीजन के, कार्बन नाइट्रोजन के बीच, यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। देखो ये R ग्रुप जो है, ये जुड़ गया नाइट्रोजन से,
नाइट्रोजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ गया और कार्बन ऑक्सीजन के बीच भी डबल बॉन्ड है, क्या बन गया? अल्काइल आइसोसाइनेट बन गया, अल्काइल आइसोसाइनेट बन गया। ठीक है, ये रिएक्शन का, इसको रिएक्शन का इंटरमीडिएट माना जाता है। नाइट्रीन को इंटरमीडिएट नहीं माना जाता, असाइल इस अल्काइल आइसोसाइनेट को माना जाता है। और यहाँ पे अल्काइल आइसोसाइनेट को मैं जब इंटरमीडिएट मान रहा हूं तो मैं ये बात कहूंगा कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि होफमैन ब्रोमामाइड का इंटरमीडिएट कौन है और आपको ऑप्शंस में नाइट्रीन भी दे दिया जाए और ऑप्शन में अल्काइल आइसोसाइनेट भी दे दिया जाए, तो आप इस अल्काइल आइसोसाइनेट को इंटरमीडिएट कहोगे, नाइट्रीन को इंटरमीडिएट नहीं कहोगे, क्योंकि नाइट्रीन को ट्रैप करना मुश्किल होता है, रिएक्शन में पता ही नहीं चलता नाइट्रीन बनी कि नहीं बनी। ठीक है, इसलिए मैं कहूंगा कि इंटरमीडिएट आप अल्काइल आइसोसाइनेट को मानोगे, नाइट्रीन को नहीं मानोगे। हाँ, अगर ऑप्शन में अल्काइल आइसोसाइनेट नहीं दिया तो फिर इंटरमीडिएट आप नाइट्रीन मान के चलो, इस चीज को ध्यान रखना। मैं लिख देता हूं यहाँ पे इंटरमीडिएट आइसोसाइनेट। अगर अगर नहीं दिया हुआ आइसोसाइनेट नहीं दिया हुआ तो नाइट्रीन। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात बनती है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा लास्ट स्टेप में क्या होता है, देखो लास्ट में ये जो आइसोसाइनेट बना RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी? इसकी रिएक्शन होगी वाटर के साथ। वाटर के साथ रिएक्शन कैसे होगी? ये जो कार्बन होता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है, यहाँ से ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे जाएगा, वापस आएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस नाइट्रोजन पे। क्या बना यहाँ से, देखो यहाँ से बना RN नेगेटिव COH H पॉजिटिव और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। देखो इस ऑक्सीजन पे आया पॉजिटिव चार्ज, ये वाटर वाला, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे जाएगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, H पॉजिटिव निकलेगा। इस H पॉजिटिव को कौन ले लेगा, ये N नेगेटिव। क्या बनेगा यहाँ से बनेगा RNH COH और डबल बॉन्ड O, ये बना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ से CO2 निकलेगी। CO2 कैसे निकलेगी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस नाइट्रोजन पे, क्या बना, यहाँ से बना RNH नेगेटिव, बाहर क्या निकल गया H पॉजिटिव और बाहर क्या निकल गया CO2, ये तीन चीजें बाहर निकल गई और ये NH नेगेटिव इस H पॉजिटिव को लेके फाइनली क्या बना लेगा, फाइनली बना लेगा RNH2। और यही आपने होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन पढ़ी थी। रिएक्शन क्या थी, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, देखो ये पूरा मैकेनिज्म हो गया, अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ तो रिएक्शन क्या थी, अमाइड की रिएक्शन कराओ RCONH2, ठीक है, क्या डालो QH डालो, Br2 डालो, ठीक है, वाटर डालो, क्या बनेगा RNH2 बनेगा। कैसे बनेगा, देखो इस CO को निकाल के बनेगा, इस तरीके से आप कर सकते हैं। कि यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी मैं एक बात और कहूंगा कि ये R ग्रुप क्या हुआ है, रीअरेंज हुआ है, रीअरेंज हुआ है ना, ये R ग्रुप इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके गया है। ठीक है, और रीअरेंजमेंट के ड्यूरेशन में अगर R ग्रुप में कोई स्टीरियो केमिस्ट्री है तो यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी। इफ R ग्रुप हैव स्टीरियो, if R group have stereo then retention will occur, retention will occur, retention of configuration होगी, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, मैं आगे चलता हूं, देखना इसको क्लियर करता हूं। मैं इसमें देखो अभी मैंने क्या किया था, देखना हमने क्या बनाया था RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और इस पे अटैक किसका करवाया था,
वाटर का। वाटर किस तरह अटैक कर रहा था? न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा था, ठीक है। किस तरह बिहेव कर रहा था? न्यूक्लियोफाइल की तरह। और हम क्या बना रहे थे फिर? RNH2 प्लस CO2, ठीक है। लेकिन क्योंकि वाटर न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट कर रहा है, आने वाला न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, ROH, ये क्या करेगा? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे, वापस ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन पे, क्या बनेगा? RN नेगेटिव CORH पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ क्या है? डबल बॉन्ड हुआ है। फिर क्या होगा? देखो, ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन पे। यहाँ से क्या निकला? H पॉजिटिव। इस H पॉजिटिव को कौन ले लेगा? ये N नेगेटिव। क्या बनेगा? यहाँ से बनेगा RNH COR डबल बॉन्ड O। यूरिथेन्स टाइप कंपाउंड बनेंगे यहाँ से, ठीक है। और इस तरीके से हम कोई भी न्यूक्लियोफाइल वाटर के अलावा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कई बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है। जैसे मैं अगर ये एग्जांपल लूं, देखना एग्जांपल इस हॉफमैन ब्रोमामाइड का ही, ये मैंने बेंजीन ली, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH2 ले लिया, यहाँ पे फ्लोरीन ले लिया, ठीक है। मैंने डाल दिया KOH Br2, ठीक है। और यहाँ पे मैं डाल दूं एक बार KOH Br2 और साथ में डाल दूं मिथेनॉल MEOH, ठीक है। ये हॉफमैन ब्रोमामाइड है, हॉफमैन ब्रोमामाइड। क्यों हॉफमैन ब्रोमामाइड है? हॉफमैन ब्रोमामाइड जो है ये डिग्रेडेशन है। किसका डिग्रेडेशन है? अमाइड्स का। किसमें? अमीन्स में। तो ये है हॉफमैन ब्रोमामाइड, ठीक है। यहाँ आपने न्यूक्लियोफाइल बदल दिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे आपको सिंपल सीधा सा क्या करना है हिसाब? सीधा सा इस CO को हटाना है और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाना है? फाइनल प्रोडक्ट बनाना है ये बेंजीन रिंग, यहाँ NH2 और यहाँ फ्लोरीन, ठीक है। ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट। इस केस में क्या करोगे? इस केस में पहले आइसोसाइनेट बनाओगे। आइसोसाइनेट कैसे बनाओगे? ये बेंजीन रिंग, ठीक है। यहाँ पे N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये आइसोसाइनेट बनेगा। आइसोसाइनेट बनाना बहुत आसान है। कैसे? देखो, ये कार्बन है, ठीक है। इस पूरे ग्रुप को हटाओ, कार्बोनिल वाले को और इस NH2 को, और यहाँ पे N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O लगाओ, बन गया आइसोसाइनेट, ठीक है। लेकिन मैकेनिज्म जरूर ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि ट्रिक बता दी तो मैकेनिज्म भूल जाओ। उसके बाद किसकी रिएक्शन करा दो? मिथेनॉल की। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे, ये ऑक्सीजन पे वापस, और ये आया नाइट्रोजन। फाइनल कंपाउंड क्या बनेगा? बना के देखोगे तो यहाँ पे फाइनल कंपाउंड बनेगा N, ठीक है। ये H, इस पे C डबल बॉन्ड O Me, और यहाँ पे आ जाएगा फ्लोरीन, ठीक है। ये फाइनल कंपाउंड बनेगा और इस तरीके से आप बना सकते हो। देखना, ऐसा एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें इस R ग्रुप में स्टीरियोकेमिस्ट्री हो। मैं इसको क्लियर करता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ कार्बन, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा इथाइल, ये बैक साइड लिखा मिथाइल, यहाँ पे लिखा PH, और फिर मैंने किया C डबल बॉन्ड O NH2, और यहाँ पे डाला Br2 KOH। वाटर नहीं डाला, वाटर ऑलमोस्ट रिएक्शन में ऐसा वर्कअप वगैरह में लिया जाता है, इसलिए नहीं मेंशन किया, बहुत बार मेंशन नहीं करता, ठीक है। आपको क्या करना है? सीधा हॉफमैन ब्रोमामाइड करते हुए इस CO को हटाना है और प्रोडक्ट क्या बनाना है? प्रोडक्ट बनाना है PHC, यहाँ पे इथाइल, ठीक है। ये बैक साइड आ गया मिथाइल, और यहाँ आ गया ये NH2। ये आपका बन गया हॉफमैन ब्रोमामाइड का प्रोडक्ट अमीन प्रोडक्ट बन गया आपका। अगर आप लोगों के ध्यान है तो ये R ग्रुप, इसमें क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री है,
और स्टीरियो केमिस्ट्री क्या हुई है, रिटेन हुई है। यहाँ पे भी यही बात रखूंगा, रिटेंशन ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री अकर्स, रिटेंशन ऑफ स्टीरियो अकर्स, इस चीज का ध्यान रखना, रिटेंशन होगी।